हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आईटी जैम 2022 मैथमेटिक्स पार्ट ए सॉल्यूशन। सिंस देखो पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस है। अगर 10 क्वेश्चंस में एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो हमारा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ आईटी जैम 2022 मैथमेटिक्स पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके पास। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अगर m क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। देखो m कैसा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, इसमें कैसे लिखते हैं 1 1 1 0। ठीक है, ये आपके पास दिया है बिलोंग्स टू m2 ओवर r। इफ m की पावर 8 1 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, इस एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है, देन हमको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए कौन कौन से चार ऑप्शन दिए हैं। नंबर ए आपके पास दिया 21, बी आपके पास दिया है 22, सी दिया आपके पास 34 एंड डी आपके पास दिया है 35। ठीक है, इसका देखो सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, m की वैल्यू दी है और m की पावर 8 इंटू 1 0 इसका वैल्यू पूछा है हमसे, x की वैल्यू पूछा है। जब इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे तो पहले हम क्या करते हैं, m की वैल्यू जो दी है उसको लिख लेते हैं। m इक्वल टू क्या दिया 1 1 0, देन क्या होगा m स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 1 1 0 इंटू 1 1 1 0। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो क्या होगा आपके पास 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1 2। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे फिर से 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, m की पावर 4 करोगे। m की पावर 4 क्या होगा m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 1 1 1 2 1 1 1। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे क्या आएगा, तो क्या होगा 2 2 जा 4 1 5 और यहाँ पे क्या आएगा 3। ये वही सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा 3 और इसका क्या होगा 1 1 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास m की पावर 8 डालना है आपको, तो क्या होगा m की पावर 4 इंटू m की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो 5 3 3 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 3 3 2। इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, तो कितना होगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। और यहाँ पे फिर क्या होगा 5 3 जा 15 3 2 जा 6 15 6 21। ठीक है, इसको थोड़ी दूरी पे लिख देते हैं। ये आपके पास आ गया, सेम यहाँ पे भी होगा 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, ये भी क्या हो जाएगा 21। 2 3 जा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 30। ये हो गया, ये m की पावर 8 हो गया। अब आपके पास दिया क्या है क्वेश्चन, m की पावर 8 इंटू क्या आपके पास है 1 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 34 21 21 एंड 30। और इसका क्या करोगे आप, जब 1 और 0 से प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, तो देखो क्या होगा 34 और 21 का गुणा करोगे, यहाँ पे 21 का 0 34 का 1 के साथ आएगा 34, ऐड करोगे तो 0 के साथ ये होगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये देखो किसके बराबर है, x और y इक्वल आपको दिया, तो यहाँ क्या लिख देंगे x y। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, देखो दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू कितना आ रहा है 34, तो x इक्वल टू 34। कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सी ऑप्शन थी, इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कर रहा है, द रैंक ऑफ द 4 क्रॉस 6 मैट्रिक्स। ये देखो 4 क्रॉस 6 मैट्रिक्स आपके पास दिए, इसकी रैंक हमको बतानी है। ऑप्शंस क्या क्या है 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन हमको ये दिया है। अब हमको बताना है इस 4 क्रॉस 6 मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक लानी हो तो सबसे इजी तरीका क्या है, उसको रो इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो उसके लिए हमको क्या, पहले इसको करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे R2 में से R1 को घटाते हैं, तो R2 माइनस R1 अगर हम लोग करते हैं तो देन आपके पास क्या आएगा, तो देखो ये क्या होगा 1 1 1 0 0 0, इसको ऐसे रहने देंगे और जब घटाएंगे क्या होगा, ये 0 -1 -1 1 1 0 और आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 0, उसके बाद 1 0 1 और आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 1 0 1 1, ये आपके पास आ गया। और उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे।
क्योंकि देखो हमको रो इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म में करना है, तो इसलिए हम फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 में हम लोग क्या कर ले, अगर से R3 में हम लोग क्या कर ले, R2 को ले जाके ऐड कर ले, R3 प्लस R2, देन क्या होगा, देखो ये सेकंड एंट्री 0 हो जाएगी, थर्ड एंट्री कोई नाम 0 एंट्री आएगी, ठीक है। तो वही अब हम लोग कर रहे हैं। तो देखो आपके पास क्या आएगा 1 1 1 0 0 0, और उसके बाद क्या आएगा 0 -1 -1 1 1 0, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 0 0, और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो -1, और ये 2 हो जाएगा 1 + 1, ये फिर से 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 1। और आपके पास अब देखो जो R4 की एंट्री है, ये देखो R3 की न्यू मैट्रिक्स बन रही है। अगर इसी के लिए हम लोग ऑपरेशन फॉलो कर दे, या फिर चलो कर लेते हैं ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे अब क्या करना है, R4 में ले जाके हम क्या करें, R3 को ऐड कर ले, R4 + R3, ये देखो R4 ये पुराना वाला है, R3 ये जो न्यू वाला है, वो इसलिए क्योंकि देखो ये दो एंट्री 0 है, थर्ड एंट्री आपके पास क्या है, ये भी 0 कर लो आप रो इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म में करने के लिए। उसके बाद फोर्थ एंट्री कुछ ना कुछ रहनी चाहिए, अगर नॉन 0 होती है तो आप रैंक बता लोगे, अगर नहीं होती है तो भी आप बता लोगे रैंक क्या होगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये देखो R4 आपके पास पुराना, R3 ये न्यू है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा 0 + 0 0, फिर से 0 + 0 0, एंड 1 + -1 क्या हो जाएगा 0, फिर 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 1 + 1 2, उसके बाद 1 + 1 2। तो आपके पास देखो क्या हो गई, यहाँ पे देखो 4 आपके पास रो इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म में देखो कैसा हो रहा है, पहला ये नॉन 0, उसके नीचे ये 0, फिर नॉन 0, फिर इसके नीचे डबल 0, फिर ये नॉन 0, फिर ट्रिपल 0, और उसके बाद नॉन 0। इस तरीके से आपको कितने रो मिल रहे हैं, 4 इंडिपेंडेंट रो मिल रहे हैं, कितने 4 इंडिपेंडेंट रो मिल रहे हैं, ठीक है। 4 इंडिपेंडेंट रो मिले तो इसकी रैंक कितनी हो गई 4 हो गई। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो मैं अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, लेट बी बी द रियल वेक्टर स्पेस। तो देखो बी ओवर आर मैंने ये लिख दिया, बी बी रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वेरिएबल आपके कितने हैं, वन वेरिएबल है, तो इसलिए इसके लिए देखो मैंने ऐसा लिख दिया Pn/x ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विद रियल कोएफिशिएंट। उसके कोएफिशिएंट कैसे होंगे, रियल होंगे, एंड हैविंग द डिग्री एट मोस्ट 6। डिग्री कितनी हो सकती है 6, बहुत ज्यादा। तो इसके लिए देखो मैंने क्या लिखा, n = 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, विद द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बोले तो इसलिए मैंने n = यहाँ क्या लिख दिया 0 भी, ठीक है। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा एक ट्रू है। तो पहला क्या कर रहा है, f बिलोंग टू b, f अगर b में बिलोंग कर रहा है, देन सच दैट f ऑफ 1 डज नॉट बिलोंग टू b। क्यों, अगर f देखो f क्या है, f b में बिलोंग कर रहा है, f एक पॉलिनोमियल है b का, और सच दैट क्या होगा, जब आप f ऑफ 1/2 करोगे तो q में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो क्या कह रहा है, इज अ सबस्पेस ऑफ b, ये क्या b का सबस्पेस बनाएगा। तो देखो सबस्पेस चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन स्टेप टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्या a α + b बीटा बिलोंग टू v, ऐसा कर देते हैं। या फिर हम ऐसे ही पहले चेक कर लेंगे a α, अगर a α नहीं बिलोंग कर रहा होगा तब भी हम बोल लेंगे कि सब स्पेस नहीं है। तो a α + b बीटा हम लोग चेक करते हैं, बट सबसे पहले हम लोग क्या देख ले a α क्या होगा। तो देखो f ऑफ 1 डज नॉट बिलोंग टू q, ये आपके पास है। तो चलो मैंने ले लिया f ऑफ x = मैंने ले लिया x/√2, ठीक है। अब देखोगे क्या कर रहेगा, ये इंप्लाई क्या कर रहा है, f ऑफ 1/2, ये ठीक है, f ऑफ 1/2 क्या आएगा आपके पास, ये देखो 1/√2, ये तो है ही इंटू x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये आपके पास आ गया। अब a अल्फा, a को हमने क्या बोला, ये देखो आपने माना अल्फा आपके पास है, ठीक है, या इसको आपने माना ये अल्फा आपके पास है, ठीक है। और आप मैं a क्या मान रहा हूँ, a को ले रहा हूँ √2, ये तो देखो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना, ये तो उसका कोएफिशिएंट है। तो अब आप क्या करोगे, a अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा √2 इंटू क्या आ जाएगा f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा √2 इंटू 1/√2 इंटू क्या आ जाएगा 1/2। ये क्या कट गया और ये किसमें बिलोंग कर गया 1/2 है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, ये बिलोंग कर गया है रियल नंबर में, रेशनल नंबर में, सॉरी ये बिलोंग कर गया रेशनल नंबर में। और आपका क्या कर रहा था कि डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर, बट a अल्फा आपके पास कहां बिलोंग कर गया रेशनल में। अगर a अल्फा रेशनल में बिलोंग कर गया देने क्या क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, इसकी नहीं सेटिस्फाई कर रही है। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, a अल्फा डज नॉट बिलोंग टू दिस। अगर आप इसको मान लो कोई सेट S मान लो सब स्पेस के लिए, तो डज नॉट बिलोंग टू S। अगर a अल्फा नहीं बिलोंग कर रहा है तो a अल्फा + b बीटा भी बिलोंग नहीं करेगा, जिससे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इज नॉट अ सबस्पेस। तो ये आपको क्या दिया था, सबस्पेस दिया था, तो ये गलत है, आपका फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन पे।
सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एफ ऑफ एफ क्या है, एफ बिलोंग कर रहा है बी में, एफ मतलब कोई पॉलिनोमियल है सच दैट एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका सिंपली ऐसे ही ले लो, आप पॉलिनोमियल क्या ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो बी में बिलोंग कर रहा है 2x, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, देखो एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 into 1/2 इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे, इसको आप क्या मानोगे, अल्फा मान लिए। ठीक है, आपको ये अल्फा माने, ये आपके पास हो गया। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, 2 से और मल्टीप्लाई, a इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया। देन आपके पास क्या होगा, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 2 into अल्फा a अल्फा इज इक्वल टू क्या, 2 into अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा आपने क्या लिया था, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 into f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x है, इज इक्वल टू 4x। और यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे 1/2 लिख रहे हो, implies that क्या लिख रहे हो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो 2 into f of 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 into 1/2 इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 1। ये 1 इक्वल नहीं हो रहा है, तो क्या ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ए अल्फा क्या इसमें बिलोंग किया, फिर से इसको अगर हम s मान रहे हैं, क्या ये s में बिलोंग कर रहा है, ए अल्फा डज नॉट बिलोंग टू s। अगर ए अल्फा s में बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या आप बोलोगे कि आई वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो नहीं बनाएगा। ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन 3 पे आते हैं हम लोग। देखो ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है कि आपके पास ऐसे पॉलिनोमियल है f बिलोंग टू v सच दैट f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू f ऑफ 1। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ दो पॉलिनोमियल ले लो, f बिलोंग कर रहा होगा v में एंड g बिलोंग कर रहा होगा v में। ठीक है, ऐसे आपने दो पॉलिनोमियल लिए, तो इसका मतलब क्या करेगा, अगर ये दोनों पॉलिनोमियल v में बिलोंग कर रहे हैं इस थर्ड ऑप्शन के लिए, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 होगा एंड g ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, g ऑफ 1 होगा। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास क्लियर है। आगे अब आप क्या करते हो, आप ये कोई पॉलिनोमियल लेते हो, जैसे आपने क्या किया, a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर, आपने a और b को रियल नंबर में बिलोंग करा दिया। अब क्या होगा, आप इसको मानोगे f ऑफ x, f को मानो अल्फा एंड इसको मानो आप g को क्या मानो बीटा। देन क्या होगा, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, आप वन स्टेप टेस्ट अप्लाई करोगे, तो a अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू अल्फा आप क्या ले रहे हो, f, a f प्लस b यहाँ पे क्या होगा, g bg, ये आपके पास आ गया। अब आप इसी को, क्योंकि देखो ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है, तो ये भी जो कोई भी पॉलिनोमियल बनेगा, दो पॉलिनोमियल का एडिशन तो पॉलिनोमियल होगा, तो कोई पॉलिनोमियल आएगा, इसको हमने मान लिया कि पॉलिनोमियल बन रहा है h ऑफ x बन रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब ये चीज कैसे, ये चीज ए एफ प्लस बी जी मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा वो v में कैसे बिलोंग करेगा, जब आप क्या दिखा दो h ऑफ 1/2 इक्वल टू h ऑफ 1 आ जाए। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे यहाँ पे लिखे हो ना, अब आप क्या लिखोगे, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, h ऑफ x इक्वल टू a f ऑफ x प्लस b g ऑफ x, ये आपके पास है ही। ठीक है, अब आप क्या करोगे, h ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, a f ऑफ 1/2 प्लस g ऑफ 1/2, यहाँ पे b रहेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, देखो आप आपके पास ये चीज आपने पहले निकाला कि अगर ये बिलोंग कर रहा है तो f ऑफ 1/2 किसके इक्वल है, f ऑफ 1 के, g ऑफ 1/2 इक्वल किसके है, g ऑफ 1 के, लिख लेते हैं। तो क्या होगा, a f ऑफ 1, इसकी जगह पे f ऑफ 1 लिख दिया प्लस b, और g ऑफ 1/2 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, g ऑफ 1। ये दो चीजें आपके पास आ गई। ठीक है, इसको मैं अभी इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या इंप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास h ऑफ 1/2 इज इक्वल टू a f ऑफ 1 प्लस b g ऑफ 1। अब देखो ये देखो क्या आपके पास हो रहा है, देखो h ऑफ x क्या था, h ऑफ x क्या था, a f ऑफ x प्लस b g ऑफ x, और उधर से x को 1 से रिप्लेस कर दिया गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, h ऑफ 1 के। फिर क्या इंप्लाई कर रहा है, h ऑफ 1/2 इज इक्वल टू h ऑफ 1। तो आपका देखो थर्ड ऑप्शन क्या हुआ, ये आपके पास आ गया ना, h ऑफ 1/2 इक्वल टू h ऑफ 1। इसका मतलब क्या हुआ, a अल्फा प्लस b बीटा। अगर इसको हम कोई सेट S मान लेते हैं, देन क्या होगा, बिलोंग टू
एस में बिलोंग कर दिया। तो आपने कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पे रैंडमली लिए, दो पॉलिनोमियल लिए, फिर उनका आपने ऐसा देखा लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फा प्लस बी बीटा, आपने देखा वन स्टेप टेस्ट अप्लाई किया, वो जाके एस में बिलोंग कर गया। तो वन स्टेप टेस्ट फॉलो कर दिया, जिससे क्या अप्लाई हो रहा है कि ये जो आपका सेट है ऑप्शन सी वाले क्या बना रहा है, ये सब स्पेस बना रहा है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो गया। अब ऑप्शन फोर्थ पे आ जाते हैं। देखो ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, f डैश ऑफ 1/2 इक्वल टू 1। तो आप देखो कोई एक पॉलिनोमियल ले लो, मैंने मान लो ले लिया f ऑफ x इक्वल टू x, देन क्या करोगे f डैश x कर लो, ठीक है, ये क्या आएगा आपके पास 1 आ गया। देखो जब हमको क्या कहते हैं सबस्पेस देखना है तो हमको प्रूव करना रहता है, हमको कुछ ऐसे दिखाना है, ठीक है। लेकिन अगर हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, तो हम कोई बस एक काउंटर एग्जांपल ढूंढने का काम करते हैं। तो बस वही चीज मैं कर रहा हूँ, f ऑफ x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, देन f डैश x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ये देखो कांस्टेंट हो गया है, तो यानी क्या f डैश 1/2 की भी वैल्यू 1 ही रहेगी, ये भी आपके पास कांस्टेंट आ गया, ठीक है, ये भी आपके पास कांस्टेंट आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, अगर इसी में आप क्या लगा दे रहे हो अल्फा x, देखो क्या f ऐसा पॉलिनोमियल था जिसका आपने क्या किया डेरिवेशन किया, फिर उसके बाद 1/2 निकाला, तो आपके पास क्या आ रहा था 1 आ रहा था। अगर आपने f ऑफ x में क्या किया अल्फा मान लो 2, a इक्वल टू मान लो 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन क्या होगा a f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा f ऑफ x की वैल्यू क्या है x है, 2x हो गया। अब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, इसी को आप देखो कोई न्यू पॉलिनोमियल आया है, इसको आप क्या मान लो g ऑफ x मान लो, h ऑफ x जो भी आपको मानना है, मतलब आपने क्या किया अल्फा f ऑफ x देखा, a f ऑफ x देखा, तो क्या हुआ a अल्फा जिसको बोलते हैं, तो आपके पास एक न्यू पॉलिनोमियल आया g ऑफ x, ठीक है, ये चीज आपके पास आ गया है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे देखोगे g डैश x, तो g डैश x करोगे, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे 2x का क्या आएगा 2 आएगा। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, अगर g डैश ऑफ 1/2 लिख रहे हो तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 2 आ रही है ना, g डैश ऑफ 1/2 इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो आपको इससे क्या क्लियर हो रहा है कि आपने कोई एक a लिया और एक अल्फा लिया, उनका a अल्फा देखा, a अल्फा जाके बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट v, अगर इसको आप s मान लो तो यहाँ पे भी s में बिलोंग नहीं कर रहा है, a डॉट f ऑफ x डज नॉट बिलोंग टू s। तो इम्प्लाई क्या कर रहा है कि ये भी सब स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर a अल्फा ही फेल हो गया देन हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं, a अल्फा प्लस b बीटा, ये आपके पास सब स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपली आपने क्या किया, आपने वन स्टेप टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश की है, a अल्फा प्लस b बीटा। a अल्फा प्लस b बीटा आप कैसे निकालोगे, अल्फा आप जैसा ये सेट दिया उसमें से कोई एक मेंबर्स मानोगे अल्फा के लिए, और a क्या होगा जिसके ऊपर ये वेक्टर स्पेस बना रहा है, जैसे रियल के ऊपर बना रहा है रियल नंबर, तो रियल से कोई एक नंबर लेने का काम करोगे। फिर जब आप a अल्फा कर रहे हो तो देखो आपको एक क्या बन रहा है, कोई न्यू एलिमेंट मिल रहा है, ये g ऑफ x मिल रहा है, ठीक है। अब आप ये चेक करोगे क्या ये g ऑफ x इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर ये g ऑफ x बिलोंग करके इसका मतलब a अल्फा बिलोंग करेगा, अगर g ऑफ x नहीं बिलोंग कर रहा है इसका मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर g ऑफ x बिलोंग कर रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, फिर b बीटा भी देख सकते हो, a अल्फा प्लस b बीटा भी बिलोंग करना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, a अल्फा ही नहीं बिलोंग कर रहा है, g ऑफ x ही नहीं बिलोंग कर रहा है, आप कहीं भी बोल दोगे सब स्पेस नहीं है। और बाकी ऑप्शन सी का मैंने देखो अच्छे से दिखाया ना कि कैसे a अल्फा प्लस b बीटा देखते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके पास, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2022। तो देखो G आपके पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2022 है। इफ H एंड K आर सबग्रुप्स ऑफ G, तो देखो H एंड K आर सबग्रुप्स ऑफ G एंड कार्डिनैलिटी ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू कितना दिया है 337 एंड ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल टू 674। इफ H यूनियन K इज सब ग्रुप ऑफ G, अगर H यूनियन K आपके पास क्या हो सब ग्रुप हो जाए G का, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन फॉल्स है आपका, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं H यूनियन K कैसा बनेगा अगर ये सब ग्रुप है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं H यूनियन K कैसा बनेगा। देखो H यूनियन K पहली चीज तो क्या कर रहा है कि H यूनियन K अगर सब ग्रुप हो रहा है G का, तो इसका मतलब क्या होगा H यूनियन K क्या होना चाहिए डिवाइडर होना चाहिए। इसकी कार्डिनैलिटी क्या करेगी डिवाइड करेगी कार्डिनैलिटी ऑफ G को, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यही बोल रही है कि अगर कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो क्या होगा सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो हमने क्या बोला H यूनियन K डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर G को, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है। तो हम वही चीज यहाँ पे देखते हैं कि H यूनियन K की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ऑर्डर की। तो पहला देखो क्या है कि
एच यूनियन के का ऑर्डर कभी भी के के ऑर्डर से कम नहीं होगा, क्योंकि बड़ा यही है, तो क्या होगा 674 बन सकता है। और दूसरा क्या डिवाइडर पे होना चाहिए, उसके बाद 674 के पास जो डिवाइडर इनके ऑर्डर से बन सकता है वो क्या बन सकता है आपके पास 1000। देखो दोनों का सम कर सकते हैं, क्या होगा 7 4 कितना होगा 11, और उसके बाद फिर क्या 7 3 10 और 1 11, उसके बाद 6 3 9 1011 ये बन सकता है। और बाकी क्या 2022 कभी नहीं आएगा। और बाकी इसके अलावा कोई बीच में ऐसे नंबर्स भी नहीं है जो इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हो ग्रुप के ऑर्डर के। तो अब क्या हो सकता है एच यूनियन के या तो आपके पास 674 आ जाए या फिर क्या आ जाए 1011, देन आप क्या बोलोगे कि ये सब ग्रुप है, ठीक है, ये आपके पास है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या ये यूनियन के 674 तभी आ सकता है जब पूरा का पूरा एच क्या हो जाए कांटेंट हो जाए जी में, मतलब क्या हो एच जो है सब ग्रुप बन जाए जी का के का, सॉरी पूरा का पूरा एच के में कांटेंट हो जाए, तो एच क्या हो जाए सब ग्रुप हो जाए के का। देन आप क्या बोलोगे एच यूनियन के क्या है, एच यूनियन के की कार्डिनलिटी कितनी है 674 है। और अगर ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है देन आपके पास क्या आ सकता है ये चीज आ सकता है एच यूनियन के की कार्डिनलिटी 1011। बट आप लोग जानते हो क्या है ये भी देखो सब ग्रुप बना रहा है जी का और एच भी सब ग्रुप बना रहा है जी का, तो दोनों में एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होंगे, वो क्या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसमें भी होगा और आइडेंटिटी इसमें भी होगा, तो दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हो गए। अब बचा क्या बाकी के सारे एलिमेंट डिसजॉइंट हो सकते हैं बट एक एलिमेंट कॉमन रहेगा आइडेंटिटी। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा था 1011, इसमें से 1 को हमको क्या करना होगा घटा देना होगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी दो बार आ गई, एक बार इसमें भी एक बार इसमें भी, तो हमको क्या करते हैं घटा देते, दिन क्या आएगा 1010। अब बताओ क्या 1010 ये डिवाइड कर रहा है 1022 को ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के, क्या डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, नहीं, मतलब क्या है एच की ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब आपके पास एच यूनियन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी की क्या कि 674 इसकी कार्डिनलिटी हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप जो ऑप्शन दे रहे हैं अब हम लोग देखते हैं। पहला क्या करा एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के, तो आप देखोगे एच की कार्डिनलिटी कितनी है 337 और एच यूनियन के की कार्डिनलिटी कितनी है 674। अगर आप ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के मतलब इस इंडेक्स निकाल रहे हो ऑर्डर ऑफ एच, इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास इंडेक्स कितना आएगा 2 आएगा। अगर किसी ये देखो क्या है इंडेक्स अगर 2 आ रहा है देन इसका मतलब क्या होगा ये जो सेट है एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है एच यूनियन के का, तो ये आपके पास सही है ऑप्शन। दूसरा क्या ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के इज 1011, तभी मैंने दिखा दिया ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के 1010 हो सकता है, लेकिन क्या है सिंस ये सब ग्रुप बना रहा तो ये भी नहीं होगा, तो आपके पास क्या ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के 1011 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपके पास फॉल्स हो गया। फिर थर्ड आपके पास क्या द ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के इज 674, तो अभी आपको मैंने दिखाया हाँ ये अभी आपके पास ट्रू हो गया है। फोर्थ क्या के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के, तो कोई भी देखो एच यूनियन के किसके इक्वल हो रहा है के, तो क्या हो रहा है कोई भी ग्रुप हो खुद में नॉर्मल होता ही है, ये क्या होगा के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के, तो ये तीन ऑप्शन सही हो गए और ऑप्शन बी क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। तो आपको क्या बताना था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। तो ये आपका क्या करना है, लेकिन यहाँ पे आपको टिक करके जाना ऑप्शन बी आपका क्या है सही है जो क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। पावर सीरीज आपके पास क्या समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n क्यूब अपॉन 4 टू द पावर n x टू द पावर 5n इज, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग an निकालने का काम करते हैं। तो an आपके पास क्या आएगा जो आपके पास ये n के टर्म में वैल्यू दी रहती है, तो an इक्वल टू क्या आ गया आपके पास n क्यूब अपॉन 4 टू द पावर n, ठीक है। नाउ आप क्या करोगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लाने के लिए r लाने के लिए आप क्या करोगे लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1, ये चीज आप करोगे इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे an की वैल्यू क्या होगा an की वैल्यू क्या n क्यूब अपॉन 4 टू द पावर n, ठीक है, और अपॉन an प्लस 1 करोगे an प्लस 1 की वैल्यू देखो क्या आएगी an प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 का क्यूब अपॉन 4 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, ये चीज आपके पास आएगा। अब जब ये अपॉन करोगे क्या होगा उल्टा हो जाएगा 4 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का क्यूब, ये चीज आ गया इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी। और आप यहां देखोगे क्या n क्यूब कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n का क्यूब, यहाँ देखो आपने दोनों से कॉमन ले लिया
और यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 की पावर n है, यहाँ पे 4 है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 की पावर n है, यहाँ पे 4 की पावर n प्लस 1 है, तो 4 की पावर n कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा, इधर भी n क्यूब कॉमन हुआ था, इधर भी n क्यूब कॉमन हुआ है। देखो यहाँ से n क्यूब आपने लिखा था और यहाँ से n क्यूब कॉमन किया आपने, ये चीज आपके पास आया, ये एक कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे देखो जब n टेंडिंग इंफिनिटी करोगे तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या है, 0 का क्यूब इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, आपके पास 4 आ गया। इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। बट यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इतने से ही निकल जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया, x की पावर 5n, n में क्या कर रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो जो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने जो ये निकालना है, क्या होगा, इतने की पावर आपका क्या होता है, 1 अपॉन, जैसे आपके पास अगर x की पावर an हो, ठीक है, देन जो आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r निकाला है, तो आपके लिए करेक्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, r की पावर 1 अपॉन a होता है। ठीक है, तो एक चीज हम यहाँ पे करेंगे, नाउ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर गिवन सीरीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5, 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5th रूट ऑफ 4। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, हेल्पफुल, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे, हेल्पफुल होगा भी, तो आप क्या करो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।